हेलो स्टूडेंट। आज से मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। और मैं ये जो सीरीज बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की या त्रिकोणमिति की, तो मैं कोशिश करूंगा 15 मिनट या 20 मिनट लेंथ का ही वीडियो हो, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी चीजें सीखते हुए चले जाएंगे। और फिर मैं सारी एक्सरसाइजेस के भी सवाल कराऊंगा। फिर एक एक दो जो आपकी बुक्स हैं उत्कर्ष, उनसे भी सवाल लूंगा। और उसके अलावा अगर मेंटल मैथ्स इतना टाइम मिला तो अदरवाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहां से भी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो जो मैं चैप्टर यहाँ पे चुनने वाला हूँ, बहुत इजी टॉपिक है, 2 चैप्टर हैं इसमें। और आपका लगभग 6 से 8 या 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वीडियो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं कुछ चीजें लिखूंगा इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में। या अगर नहीं भी लिखा तो मैं हिंदी बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। पहले इसकी मीनिंग समझते हैं, ये है क्यों, पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, त्रिकोणमिति। अगर मैं हिंदी में पहले बात करूं, हिंदी में त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि एक संस्कृत वर्ड है। त्रि मीन्स क्या? तीन, है ना। त्रि मीन्स तीन। कोण तो हमें पता ही है, जहां पे कोण बनते हो। तो और मिति मीन्स क्या है? मिति मीन्स आकार या मापना। चलो यहाँ पे मापना, मापना। तो मैं या हम ऐसी ज्यामिति या ऐसे आकार को मापेंगे जिसमें तीन कोण हो। तो ऐसा कौन सा आकार होता है जिसमें तीन कोण होते हैं? त्रिभुज, है ना। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। यानी हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? हमें क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज। हमें त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं तो हमारे लिए त्रिकोणमिति आसान हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स मापना। तो हम यहाँ पर कोण को मापेंगे। और कौन सी आकृति में मापेंगे? ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? त्रिभुज। यानी हम यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। नाउ अगर मैं इंग्लिश को, इस टर्म को डिवाइड करूं दो तीन पार्ट में, अगर इसको डिवाइड करूं, तो एक है ट्राई। ट्राई मीन्स क्या? जैसे आप हमेशा से सुनते आते हैं ट्राई कलर फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग। अपना फ्लैग कैसा है? ट्राई कलर फ्लैग, राइट। सो ट्राई मीन्स व्हाट? तीन कलर, तीन रंगों का फ्लैग है, अपना ध्वज है। ट्राई मीन्स थ्री। जैसे हम जब साइकिल यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बाइसिकल, क्योंकि उसमें दो पहिए हैं, तो दो के लिए बाई यूज करते हैं। बाइनोमियल पढ़ते हैं तो दो वहां पर होते हैं। ऐसे ही बाईपोलर, है ना। तो बाई के लिए, दो के लिए बाई यूज करते हैं, और ट्राई मतलब तीन। तो ट्राई, ट्राई मीन्स क्या? थ्री। ट्राई मीन्स थ्री। एंड नाउ अगर मैं यहां पर इसको डिवाइड करूं, गॉन, गॉन मीन्स क्या? GON, गॉन मीन्स साइड्स, साइड्स। ओके। एंड मेट्री, मेट्री मीन्स व्हाट? मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट, वही जो मैंने अभी हिंदी में बताया, मापना, मेजरमेंट। ठीक है। यानी अगर मैं इसको फिर से बोलूं, ट्राई गॉन मेट्री, ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे ऐसे शेप्स को मेजर करेंगे जिसमें थ्री साइड्स हों। और थ्री साइड्स हैं तो थ्री एंगल होंगे ही होंगे। तो ऐसा कौन सा शेप होता है जिसमें थ्री साइड्स होते हैं? ट्रायंगल, ट्रायंगल। सी, ट्रायंगल। अगेन यहाँ पर देखो, थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल मीन्स कोण। यानी ऐसी कौन सी शेप है जिसमें थ्री साइड्स होती हैं? वो तो ट्रायंगल ही होता है। और ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? थ्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल विच हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। तो हम यहाँ पर टोटल क्या मेजर करने करेंगे? एक त्रिभुज में हमें क्या क्या मिलेगा? हमें तीन भुजाएं मिलेंगी और तीन कोण मिलेगा। Yani, in a triangle, we do have three sides and three angles. So we will measure that sides as well as their angle. Okay? तो कुल मिला के the thing we should know कि हम यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज के, और उसमें भी कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे ये मैं बताऊंगा।
त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में ही तीन भुजाएं भी होती हैं और तीन कोण भी होते हैं। ठीक है, तो हम कुल मिला के एक ऐसा कोई त्रिभुज है जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मीनिंग क्लियर हुई क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। और अभी मैं और इसके एप्लीकेशन बताता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग दैट यू शुड नो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, त्रिकोणमिति है क्या, कोई पूछ ले तो क्या, है ना, उसके लिए। अब मैं अगले स्लाइड पर जाता हूँ और मैं बताता हूँ इसमें हम कौन से त्रिभुज। पहले तो मैं बताऊं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, हिंदी में लिख नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं हमें पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रायंगल मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो, इक्वल हो। यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो और ये भी 5 सेंटीमीटर हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। लेकिन हम यहाँ पर इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो एक पहला प्रकार हो गया। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, ये देखो ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ऐसे ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हम पढ़ेंगे स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन मतलब हमें पता है, स्केलीन ट्रायंगल विषम बाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये देखो एक ऐसे बना दी, एक मैंने ऐसे बना दी और एक ऐसे बना दी, सारे अलग अलग हैं। स्केलीन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज यानी जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर ना हो। तो ये हमने त्रिभुज यानी ट्रायंगल को किसके बेसिस पे पढ़ा, साइड्स के बेसिस पे, यानी भुजाओं के तरीके से देखा। जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस, और जब कोई साइड्स इक्वल नहीं है तो उनको क्या है, स्केलिन। तो हम यहाँ पर बार बार क्या बोल रहे हैं, साइड्स। when all the three sides are equal, equilateral triangle; when two sides are equal, isosceles triangle; when no sides are equal, then scalene triangle। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसके बेसिस पर था, साइड्स के बेसिस पर था। हमें यहाँ पर इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ये बस मैंने आपका रिवाइज किया। दूसरा जो प्रकार होता है, टाइप होता है ट्रायंगल का, वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल यानी कोणों के आधार पे भी कुछ त्रिभुज होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उनमें आता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। ओह सॉरी, राइट एंगल में एक क्या होगा, राइट एंगल क्या होता है, पहले मैं लिखता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है, वह कोण जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है, सीधा बनता है, सीधा ऐसे। यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को ऐसे शो करते हैं। ठीक है, यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और भी प्रकार होते हैं पर मेनली हमें क्या पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। आप जितना भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, त्रिकोणमिति पढ़ोगे, या फिर उसके अगले चैप्टर में जाओगे, तो हम हमेशा यहाँ पर समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज क्या हुआ, वह त्रिभुज जिसकी एक साइड का एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री के एंगल को ऐसे बनाते हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ इस पर, फिर मैं समझाता हूँ क्यों जरूरी है। देखो अगर मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा है, ओके।
वेट, इट्स टेकिंग टाइम, जस्ट वेट। ओके, अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ, मैंने इसके नाम भी दे दिए यहाँ पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो एक कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। यहाँ पे जो एक कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे शो करते हैं, सीधा ऐसे। तो ये 90 डिग्री का एक कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और अगर ना भी लिखे तो इसका मतलब 90 डिग्री। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा एंगल है? कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ट्रायंगल, मैंने बना दिया सिंपल। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्रायंगल, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है या थ्योरम है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि हम यही ट्रायंगल क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसी ट्रायंगल की क्यों जरूरत है, और भी तो ट्रायंगल थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, या हिंदी में इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमें पता होना चाहिए, है ना। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, या पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ये बहुत जरूरी है। अब जिसको पाइथागोरस ही नहीं पता है वो कहाँ से ये चीजें कर लेगा। ठीक, अच्छा, अब मैं चलता हूँ आगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कहाँ पर अप्लाई होगी? हमेशा कहाँ पर अप्लाई होगी? हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होगी? हमेशा समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। मान लो ऐसे। ओके, और इसको यहाँ पे मिला दूं। मैं सबके नाम लिख देता हूँ। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बना दूंगा। इसका मतलब क्या है? ये 90 डिग्री है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज है जिस पर कौन सी भुजा पर, जिसके कौन से बिंदु पर 90 बन रहा है? बी पर 90 बन रहा है, बी पर 90 डिग्री बन रहा है। ये कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखो, इस समकोण त्रिभुज को अगर मैं कहीं पर रखूं, इस समकोण त्रिभुज को उठा के मैं मेज पर रखूं, तो वो कैसे रखा जाएगा? अगर मैं इसे मेज पर रखूं, तो बेटा इस पर ही टिकेगा ये, इस वाले पर ही रुकेगा। इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। आधार, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेस। बेस, ये क्या हो गया? बेस, क्योंकि इसी पर खड़ा हो पाएगा। और ये जो ऐसे ऊंचाई वाला है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक सीधी लाइन जो 90 डिग्री पर बने, परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। लंब। और ये जो ए और सी है, जो साइड ए सी है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। हिंदी में कहते हैं कर्ण। कर्ण क्यों? क्योंकि कोने मिल रहे हैं, देखो एक ये कोना मिल रहा है और एक ये कोना मिल रहा है, ऐसे समझ लो कर्ण। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। टेन्यूस। टेन्यूस, TENEUS, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, वो इन दो भुजाओं से बड़ा ही होता है। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा इन दोनों से बड़ा ही होगा, यानी या तो ये 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ना ये 3 होगा ना ये 4 होगा। तो हमेशा याद रखना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा,
वो क्या होगा, वो आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब दोनों भुजाओं से बड़ा ही होगा। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पी से पाइथागोरस, टी से थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी ये जो हाइपोटेनस होगा ये परपेंडिकुलर यानी इस ए बी और बेस यानी बी सी, इन दोनों के स्क्वायर का योग होगा। ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, कौन सी रेखा खंड है, ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा है बेटा, बी ए, ये वाली, यानी ए बी का स्क्वायर या बी ए बोलो, बी ए का स्क्वायर, ए बी या बी ए एक ही बात है, प्लस बेस क्या है, बी सी या सी बी, तो मैं लिखता हूं बी सी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब यहां से अगर हमें ए सी निकालना हो तो ए सी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा और रूट के दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट बन जाता है। यानी स्क्वायर यहां से हटाते हैं और वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है, यानी बी सी स्क्वायर। यहां से हम ए सी निकाल सकते हैं। और अगर हमें ए सी दिया है तो हम बी सी और या ए बी भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसी सवाल में आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर एक सवाल कर लेते हैं, फिर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर अभी बनाया था जो ट्रायंगल, ओके, जो ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, सबको पता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री बन रहा है। रुको मैं हाथ से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये एक 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, वर्टेक्स शीर्षों के नाम दे दिए ए बी एंड सी। और मैंने अभी बताया था बेटा कि मैंने इतने पूरे को मान लिया, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और ये जो है परपेंडिकुलर यानी बे परपेंडिकुलर लंब, ये है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें ए सी हाइपोटेनस बताना है। तो हमें क्या क्या दिया है, बेस, ये बेस क्या है, बी सी बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गया बेस। ठीक है, वेरी गुड। और फिर हमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर, तो मैं पी लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी या बी ए बोल लो, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी ए सी, ए सी, ए सी हमें फाइंड करना है। और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे मैं एच लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या, घात दो, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर, आधार का होल घात दो, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, तो बी से बेस। ओके। तो एच यानी ए सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो बेस क्या है, बेस यानी बी सी, ये पूरा बी सी कितना दिया हुआ है 3, यानी 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 × 4 16 प्लस 3 × 3 कितना हो गया 9, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया 9, सॉरी 16 + 9, तो ए सी कितना आ गया, ये आ गया टोटल 25। तो ए सी क्या आ जाएगा, देखो 25 तो ऐसे है, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो क्या लग गया, रूट, तो यहाँ से ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और मैंने आपसे क्या बताया था, ये जो हाइपोटेन्यूस होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा ही होगा। तो देखो 5 ज्यादा ही तो हुआ 3 से, 5 ज्यादा ही तो हुआ 4 से। ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बेसिक
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो फिर हम चीजें नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर हमें केवल एसी यानी कर्ण दिया होता और बेस दिया होता तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। देखो, क्योंकि इस फॉर्मूले को देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं लंब का स्क्वायर निकालूं, यहाँ पे देखो, लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो मैंने लिखा, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा मैं अगर पूछूं पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर यहाँ पर पहले से ही था, प्लस बी स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या आ गया, पी स्क्वायर। तो पी यानी परपेंडिकुलर यानी लंब क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं बोलूं आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, बराबर के इधर क्या था, एच स्क्वायर है, इसको ऐसे ही लिखो, और पी स्क्वायर बराबर के इधर जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर। यानी आधार का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर क्या आ गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो, अगर हमें परपेंडिकुलर पी पूछा है तो हम किस में से माइनस करेंगे, कर्ण बड़ी, क्योंकि कर्ण होती है, कर्ण वाली ही साइड बड़ी होती है। मैं आ गया तुम देखो, हमने देखा एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पूछे पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, तो हमेशा बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब कोई पूछे बेस का स्क्वायर क्या होगा, बेस कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, कर्ण, कर्ण में से क्या माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर, तो हमेशा किस में से माइनस करेंगे, कर्ण में से माइनस करेंगे, यानी किस में से, हाइपोटेन्यूस में से। तो किसी ने पी पूछा है तो हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का होल स्क्वायर, किसी ने बेस पूछा है तो हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, इतना आप रिवाइज करके फिर नेक्स्ट क्लास में आए। थैंक यू सो मच।